ये जसवंत नगर की सीट है। अखिलेश जी की सरकार बनाने के लिए शिवपाल सिंह ने अपनी पार्टी को कुर्बानी कर कटोरा लेके भी भैया मंगवा दिया उसको। मोदी को तो हम वोट नहीं देना, न मोदी न योगी। माहौल भांपने और पूछने की जरूरत नहीं है, एक तरफा माहौल। मोदी के संगे वो का नाम शाह, अच्छा बस शाह ने अपन बात को पकड़ी हमारी सपा की। ममता जी आई हैं, ममता जी आई अखिलेश के लिए। होगी क्या? अरे बेईमान, सबको इतनी खुशी होगी, कहो तो अखिलेश भैया को सिर पर लेकर नाचेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम जिला इटावा पहुंच चुके हैं और इस रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ पर रुके तो भैया ये जसवंत नगर की सीट है जहाँ से चचा यानी कि शिवपाल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी हमेशा से जो है वो यहाँ पर इस सीट पर काफ़ी जो है दबदबा रहा है। तो तमाम लोग जो यहाँ पर है इनसे बातचीत करेंगे कि भैया क्या माहौल है। हालांकि ऑफ कैमरा जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि भाई माहौल भांपने और पूछने की ज़रूरत नहीं है, एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है चा जी क्या नाम है? हमारा नाम शिवराम शुक्ला। शुक्ला जी बताइए कि क्या मतलब सोच रहे हैं इस बार? हम तो सोच नहीं रहे, हमें करना है। सोच नहीं रहे। ना करना है, शिवपाल सिंह को जिताना है यहाँ से। हाँ बिल्कुल पूर्ण रूप से कोई सोचने विचारने की बात नहीं है। चाचा भतीजे साथ में आ गए हैं। हाँ इसीलिए तो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। अखिलेश जी की सरकार बनाने के लिए शिवपाल सिंह ने अपनी पार्टी को कुर्बानी कर दी है। इसलिए उनको भी जो है सबसे ज़्यादा मतों से जिताना है यहाँ से। अच्छा हाँ तो ये बताइए चाचा को सम्मान मिला? अब सम्मान मिलेगा। हाँ। सरकार बनने पर सम्मान भी मिलेगा। हाँ। ऐसा नहीं कि सम्मान ना मिले। चाचा भतीजे के साथ है। साथ है पक्का साथ है। प्रदेश की सरकार को भी देख लिया आपने 5 साल, तो अब क्या सोच रहे हैं उनके लेकर? यहाँ अखिलेश जी की सरकार आएगी और उनसे ज़्यादा यहाँ कोई विकास नहीं कर सकता है। अच्छा, योगी जी का विकास मतलब योगी जी ने तो कुछ नहीं किया ना। मवेशी बहुत ज़्यादा ढिली हुई है और नुकसान हो रहे हैं, हम लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, उससे परेशान हैं। हाँ। और महंगाई पेट्रोल वगैरह जो है इसको कबूल नहीं कर पाए, काबू नहीं किया है और अखिलेश जी को जो है दोषी। पिछली बार की चुनाव की बात करें तो कुछ सीटों पर बीजेपी ने सेंध लगा दिया था, है ना? यहाँ पर इटावा वाली सीट पे भी और कई सीटों पर सेंध लगा दिया था। तो अब की बार बैठते हैं, जाते होंगे शहरी इलाके में, तो क्या माहौल चल रहा है? शहरी इलाके में भी ठीक है। ठीक है जी मतलब किसके लिए ठीक है? सपा के लिए। अच्छा हाँ अखिलेश जी का जो है कोई मुकाबला नहीं है। तो पिछली बार क्या दिक्कत आ गई थी? पिछली बार जो है मतभेद हो गया। मतभेद था तो हाँ चचा एक कहावत है कि चचा भतीजे 2 जने का करे 100 जने। हाँ। तो अब की बार चचा भतीजे दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार बनना तय है। क्या नाम पहले बताइए? मेरा नाम है मनोज कुमार। माहौल तो यहाँ है? मनोज कुमार यादव। अच्छा यादव जी, तो बताइए क्या सोच रहे हैं? 24 का हमारे यहाँ लोकल में जसवंत नगर सीट नंबर 1 में जाएगी, अच्छी लीड के साथ में। अच्छा ये बताइए कि हमेशा से वो यहीं से जीतते आ रहे हैं, तो जो चचा भतीजा की लड़ाई थी पिछली बार, ये खत्म होने के बाद मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछली बार इसी वजह से कहीं ना कहीं हार हुई थी। कोई बात नहीं, परिवार में फूटन थी फिर भी उनकी जीत हुई, फिर से अच्छी अगली बार अच्छी जीत होगी, बहुत ही अच्छी जीत, बहुत अच्छी। अच्छा ये बताइए कि साथ नहीं आते तो क्या होता? एक पार्टी के नाम से वोट मिलता वही जीतते फिर से। अच्छा अब जा रहे जोश है कार्यकर्ताओं के अंदर? जोश है, हम लोग परेशान हैं 5 साल से। गायों से तो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ। रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी परेशानी हो। किसान खेतों में पड़ा है, रात में दिन में गाय रखाता है, परेशान है, मजबूर है। इसलिए जो है तो यूपी चुनाव के मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको इस बार? अब हमारे यहाँ तो विकास चाहिए, हमें क्या चाहिए? विकास चाहिए। विकास नहीं हो पा रहा? नहीं, अखिलेश पूरा 5 साल हो गया, कुछ हुआ ही नहीं है। गड्ढे 5 साल से रुक रोड के, 5 साल से रुक गया है। 5 साल से। उससे पहले तो बढ़िया हो रहा होगा काम, क्योंकि गढ़ भी है। गढ़ भी है, अच्छा काम भी हुआ है। 5 साल में बीजेपी सरकार ने रोड के गड्ढे नहीं भर पाए यहाँ के। पहले जो सपा की सरकार बनी थी उसके बाद नहीं बना? नहीं, 5 साल पहले जो मतलब अखिलेश यादव सरकार बनी थी उसके बाद नहीं। बने भाई हम तो गड्ढा अड्डा बनता जिन्हें कहा ये गिट्टी डरिए ही ना कहूँ नहीं हो जो गड्ढा घुमान है वो 2-4 मुड़ियो कोई मतलब ही नहीं, वाली खुद याद देर नहीं लगत। अच्छा अखिलेश यादव कहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी सीट है वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई जरूरत नहीं है, कतई आयु ना कतई तो नहीं जरूरत पड़े, ऐसे मिल जाएगा वोट? ऐसे ही बिना मांगे। क्या बताइए? ऐसे ही ठप्पा लगाने को को पेड़ कितनी तारीख को वोट है मालूम है? 20 तारीख को। हाँ तो ये बताइए, तीसरे चरण 2 चरण तो हो गए हैं, आगे के क्या दिखाई दे रहा माहौल? पूरा सॉलिड सॉलिड सपा, कोई गिराने वाला नहीं पैदा हुआ। योगी जो बीच बीच में आके कहते हैं कि भाई 350 ले आएंगे, 300 ले आएंगे, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, जब 10 तारीख को खुले तब सपना पूरा हो जाएगा उनका। अच्छा, अमित शाह जी भी अभी आए थे, योगी जी भी अभी यहाँ पर आए थे इटावा में, कल की बात है, कल यहाँ पर पहुँचे थे।
तो वहाँ वो भी दिखा रहे थे कि हमारे रैली में काफी भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं खूब। दिखावटी है सब, दिखावटी है सब। 10 तारीख को पता चल जाएगा भाजपा वाले को क्या होता है। कितनी सीटें मान रहे हैं गठबंधन, कितनी सीटें आएंगी हमारी सपा की, अच्छा सपा की आएंगी, ये बात को पकड़िए, हमारी सपा की हमारी सपा की 350 सीटें आएंगी, 350। हाँ, निग्गा बेईमानी न करें केवल मशीन से। अच्छा हाँ, वो भी डर है। अब वहाँ पे डर है। अब हाँ हाँ 2 बार पीछे नेट पे देखते हम लोग, पीछे घपले हुए हैं 2 बार। कब कब हुए? यहाँ मेरठ में हुआ है, हाथरस में, यहाँ हाथरस में हुआ है। तो घपले ना हो तो सीट तो 300 के पार तो कोई रोक ही नहीं पाया। तो अभी एक सेकंड बस जा रही है। ये बताइए कि चचा जब से मतलब साथ आए अखिलेश जी के पास, तो आए थे इस क्षेत्र में, मतलब वो तो यहाँ लोकल के हैं, हर वक्त आते रहते हैं। चाचा गए कहाँ थे? पहले भी साइकिल से जीते थे, अब भी साइकिल से ही है। ठीक है, वो मतभेद के चक्कर में पार्टी बनेगी तो उस टाइम, लेकिन है तो वो साथ में ही। पहले भी साइकिल से थे, अब भी साइकिल से। उन्होंने कहा है कि भैया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना हो, देखना है। हाँ, बनाएंगे भी। तो थोड़ी बहुत बना बिगड़ी होती है, लेकिन फिर जो है एक भी होते हैं। इसीलिए वो जो है शिवपाल सिंह जी जो है एक हो गए, भतीजे की बात मान ली, और ये चाहते हैं कि भतीजा जो है मुख्यमंत्री बने और पूर्ण रूप से बनेगा। उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश जी की आ रही है। हाँ, सोच लिया, बिल्कुल ठान लिया है। ठान लिया है। अच्छा ये बताइए कि जो पिछली बार 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी लोग उतरे थे, मतलब फिलहाल में जो गृह मंत्री अमित शाह जी उतरे थे, तो अब की बार फिर से मैदान में, तो कुछ इफेक्ट कर पाएंगे? कल भी आए थे योगी। नहीं असर पड़ेगा। अच्छा ना ना, ममता जी आई हैं, ममता जी आई हैं अखिलेश के लिए, और आगे चल के जो है केंद्र में मोदी जी भी जो है नहीं पहुंचेंगे। ये घर की बात है, यहाँ भी असर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ असर पड़ने कोई सवाल नहीं है पैदा। हाँ, मैं बाबूराम कठेरिया मोहनपुर से। ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, चाहे मोदी जी आ जाए चाहे योगी आ जाए। भाई ये हमारे घर के नेता हैं, हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, सुनेंगे तो हमारे नेता सुनेंगे। बिल्कुल, हम वहाँ थोड़ी जाएंगे, वहाँ जाएंगे काम से गए थे 5 साल में जो तमाम जो जीत के आए। हम कहीं भी नहीं गए और न जाएंगे। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री उनके पास नहीं गए? कभी नहीं, इवन में नहीं गए आज दिन तक। और फिर किसी की भी ये जरूरत नहीं है, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। हमें ऐसी काम नहीं करेंगे जो मुझे कोई आवश्यकता गलत चीज की पड़े। अगर गलत काम करोगे तो आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हम अपने हिसाब से चलते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है? हमारे मुख्यमंत्री सदा आबाद रहें। 5 साल में आपने सरकार को देखी, क्या क्या कमी खली है? किनकी? सरकार की सबसे बड़ी कमी तो ये, हम भी किसान हैं, छोटे किसान हैं, तो क्या हुआ? जमीन घेरता है रात को, आदमी जमीन घेरता है, दिन को काम करे, रात को जमीन घेरे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अच्छा, और आवारा पशु वाली बात। बस जो सांड डेले, पशु डेले, उनकी सरकार में कुछ नहीं, धंधे चलते थे आदमी। एक आध काम कोई अच्छा भी लगा? बैल बदिया का कोई धंधा काम कोई अच्छा भी लगा है? एक आध काम कोई अच्छा लगा? अच्छे की कोई क्या बात है? हमका गैस सिलेंडर दे दिया मोदी जी ने, लेकिन अब उसको 1000 में भर रहा है, उससे क्या फायदा है भाई? क्या कह रहे हैं? सिलेंडर तो खाली पड़े हैं, खाली एक बार भरे गए, दोबारा नहीं भरे। खाना किसी पे बना रहे हैं फिर? खाना तो जो है अपने ईंधन पे बना रहे, चूल्हे पे। हाँ, जो बनता था वैसे बना रहे, सिलेंडर नहीं भरे दोबारा। अच्छा, अमित शाह कल कह रहे थे इसको लेकर कि भाई 10 तारीख को सरकार बनाइए, 18 को फ्री में सिलेंडर पाइए। तो सरकार बताइए भाई। नहीं, सरकार बना दें, और 300 का सिलेंडर तुम 1000 में बेचोगे, तो हमें नहीं खरीदना है। हमें तो चूल्हे पे काम करें, अखिलेश जी की सरकार बनवाएंगे, कोई सोचना नहीं है। 300 यूनिट बिजली फ्री के लिए। हाँ, विश्वास हो रहा है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल गारंटी से। अगर सरकार बनेगी और 300 यूनिट बिजली जो है माफ होगी। आप बताए भैया, आप कौन से गांव से हैं? नंगला दया से। नंगला दया से। कहाँ से? नंगला दया। अच्छा, नंगला दया। नंगला दया। तो ये बताइए कि विधानसभा तो यही पड़ता होगा, तो ये बताइए कितनी वोटों के साथ जिता रहे हैं? अखिलेश आ रहे हैं ना। अखिलेश को जिता रहे हैं कितने वोटों के साथ, कितनी सीटों के साथ? होगी, अच्छी जीत होगी उनकी। कितनी अच्छी होगी ये तो नहीं बता पाएंगे। योगी जी भी कह रहे हैं कि हमारी अच्छी होगी। नहीं, अखिलेश की। मायावती जी भी कह रहे हैं हमारी। दावा तो अपने अपने कर रहे हैं। दावा तो अपने अपने कर रहे हैं ना। लेकिन किसके दावे सच्चे हैं वो तो भैया जनता बता सकती है। अखिलेश के। अखिलेश लग रहे हैं। एक भैया और आ गए हैं मोटरसाइकिल लेके, इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम? प्रवेश यादव। प्रवेश जी बताइए क्या सोच रहे हैं अब की बार? अब यार बहुत अच्छे हैं, साइकिल आ रही, साइकिल की सरकार। आ रही है? जी जी हैं? जी। योगी जी कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं।
योगी जी तो नहीं आ रहे यहाँ पे। अच्छा। यहाँ किसानों की फसल देख लो, हाँ। यहाँ पे रोड देख लो, ये हम ही अभी आ रहे हैं। इटावा से यहाँ से 20 किलोमीटर है और करीब 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता है। 20 किलोमीटर में 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया। अच्छा, लास्ट टाइम कब बनी? बाइक लास्ट टाइम तो बहुत पहले बनी थी। हाँ, और ये बाइक देखो, बाइक ये कंडीशन खराब हो चुकी है बाइकों की। चला गड्ढों में जा अच्छा, के। युवा के मुद्दे जो है अब की बार क्या लग रहे हैं? युवा बेरोजगार हैं, ये हुआ बेरोजगार हैं, कुछ नहीं है उनके। शिक्षा के लिए तो जो मान ले, पढ़ाई के लिए खर्चे नहीं है अब युवाओं के पास। यहाँ की जो सरकार है योगी जी की, वो कह रही है कि भैया युवा जो बेरोजगार हैं उन पे योग्यता नहीं है, जिस पे योग्यता है उस पे रोजगार की कमी नहीं है। हमने अपने अनुभव में एक पहली इतनी बड़ी सरकार देखी है जो सरकार अपने काम करती है, काम गिनाती है, लेकिन ये सरकार झूठ बोलती है, झूठ गिनाती है। अच्छा। पहली बार देखा है इतनी झूठ गिनाने में, इतनी अच्छी सरकार हमने देखी नहीं आज दिन तक। हाँ। अच्छा। हाँ। तो कितनी सीटें लग रहा है कि सपा की आएगी? सपा की बहुत अच्छी प्रचंड बहुमत आ रही है। प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है। 300 पार है सीट। 300 पार है। जी। आप जानते हो ना। वो तो आप जानते हो गर्मी किस में है। झूठी गोली मरवा देते हैं, गर्मी किस में। हमारे यहाँ एक इनकाउंटर करवाया था, बेचारे एजेड वृद्ध आदमी जिन पे कोई नहीं, एक पहले कुछ हो गया होगा छोटी मोटी गलती, और यहाँ इनकाउंटर करवा दिया, उनके गोली मरवा दी। तो इस तरीके की गर्मी निकलवाते हैं, उनका तो यही काम है ना। आप बताइए। हम ये बता रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश में जिला इटावा में जो निर्बल, निर्धन और अज्ञान बेचारे हैं, अंगूठा छाप उनके भी लिए कोई रोजगार नहीं दिया, और कक्षा 1 वालों को भी रोजगार नहीं दिया है, और कक्षा 4, 5, 3, 8, 10, 16 तक, हाँ, कोई भी रोजगार नहीं है। तो अब ये बेरोजगार, पढ़ाई कर लो, किसी के लिए कोई रोजगार नहीं है। ये गरीब, निर्बल, निर्धन, अज्ञान सड़कें छाप घूम रहे हैं बेचारे। हैं तो क्या काम करते हैं? किसानी करते हैं? क्या करते हैं? कोई तो जूता गांठते, कोई रिक्शा चलात, कोई अग्नि पॉलिश करते है, कोई कछु अपने कोई कुछ कर रहा है, ऐसे अपना जीवन यापन कर रहा है। कोई डबुआ भी नहीं के दोना जई। तो योगी जी की सरकार 5 साल देखी, तो कैसा लग रहा है? लग तो अब लग रहा है, वो तो सब पब्लिक को मालूम है। हाँ। एक गाड़ी वाले भैया थे, चलिए ये इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इनको यहीं पकड़ते हैं ज़रा और इनसे बातचीत करते हैं कि भैया माहौल क्या चल रहा है। तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी है और इनसे यहीं पर बात कर लेते हैं। क्या माहौल चल रहा है? साइकिल तो साइकिल दौड़ा रहे हैं आपकी बात? साइकिल अब की बार साइकिल दौड़ाएंगे। मोदी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद करा दी। और क्या राशन वासन, क्या ये भिखारी कटोरा लेके भीख मांगेंगे? हाँ, बहुत परेशानी हो गई। हाँ, बहुत परेशानी है। सब बच्चों की लाइफ खराब कर दी, कोई भर्ती नहीं निकाली, कोई भी। उस मोदी को तो हम वोट नहीं देना, न मोदी न योगी, हमको नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखना नहीं चाहते। अच्छा। बिल्कुल गुस्से में नजर आ रही है। बिल्कुल। बिल्कुल अखिलेश ने बहुत कुछ किया है। हमारे बच्चों की नौकरियां लगवाई, पढ़ाई करवाई, लैपटॉप बांटे, उसने गैस दे के सब गरीबों को लूट लिया, कटोरा लेके भीख भैया मंगवा दिया उसको। सबको। अगर विकास चाहिए तो ओनली साइकिल, ओनली सपा सरकार। बीजेपी भी यही कह रही है कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। एक विकास गिनवा दें। सरकार का विकास है। अगर अखिलेश सरकार का अगर विकास गिनेंगे आप, तो आप कहीं से भी एक्सप्रेस वे ले लीजिए, 108 ले लीजिए, 100 नंबर ले लीजिए, इन्होंने क्या अगर काम किया है तो। 2017 के चुनाव में दोनों अलग थे, अब की बार दोनों साथ आ गए हैं, तो कितना इफेक्ट इसका भी बढ़ेगा? काफी। बिल्कुल। पिछली बार काम बोलता किनारा दिया था सपा ने, लेकिन इसके बाद भी मतलब नहीं जीत हो पाई। अब की बार बोटन में कैसी बेईमानी करी, डब्बन में अपन मोहर लगवा दी, अपन क्या नाम मोदी के संगे वो का नाम शाह। अच्छा। बस शाह ने अपने दामाद पे भाई मशीनें खराब करवा दी। हाँ। सोशल मीडिया पे आजकल सभी लोग देख रहे हैं, तो सभी लोग अपने मुद्दे को लेकर जो है काफी वो जागरूक हैं। तो आखिरी में क्या चाहते हैं? साइकिल कितनी सीटें आ रही हैं? मेरे अखिलेश भैया जीतेंगे।
सब दुनिया को, मतलब उत्तर प्रदेश को, सबको इतनी खुशी होगी, कहो तो अखिलेश भैया को सिर पर लेकर नाचेंगे। अच्छा, हाँ, योगी जी अब भी साढ़े, अखिलेश भैया के साथ। अच्छा, आपकी होली। हाँ, तो योगी जी भी 350 की बात कह रहे हैं। योगी क्या, अरे बेईमान, बेईमान है वो, बेईमान। उसने कुछ भी नहीं किया जनता के लिए, उसने कटोरा लेकर भीख मांगा। और हाँ, बताइए बताइए, इधर इधर, हाँ बताइए, हाँ थोड़ा साइड में आ जाइए, हाँ इनकी बात भी सुन ले जरा, हाँ बताइए। कोई भी पट्टा नहीं मिले गरीबों को, अनुसूचित जातियों को, और न कोई आबादी मिली, और न कोई किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। तो जब पट्टा नहीं मिले, आबादी सड़कन पे पोए बांध रहे, और बाजी बाजी वन विभाग की जमीन घेरे, और आबादी घेरे, और ग्रामीण समाज की, मतलब किसी के लिए कोई काम नहीं हो पाया। कोई काम नहीं हुआ है। आप यहीं से इसी विधान, हाँ, ये विधानसभा से हूँ मैं, जसवंत नगर से। इसकी लहर चल रही है अभी? ये अखिलेश यादव की चल रही है, बहुत बढ़िया लहर है, और वही जीतेंगे। सोच लिया है? जी जी, बहुत बढ़िया, इधर बहुत बढ़िया माहौल है उनका। यहाँ चचा को जिता रहे हैं? जी जी, शिवपाल सिंह यादव उन्हें जिता रहा हूँ मैं। जो मेन वाली जो सीट है, जो शहरी सीट है यहाँ की, वहाँ से तो बीजेपी बाजी मार गई। नहीं, वो तो ऐसे ही मार गई थी, वो तो गड़बड़ी कर दी मशीनों में, इसलिए वो मार गई है, नहीं तो वही जीत रहे थे नेताजी। चलिए जी, ये अम्मा से भी बात कर लें थोड़े से। अम्मा, क्या ले जा रही हैं? सब्जी है सब्जी? कितने रुपए का? क्या है, मटर और लहसुन कितने रुपए के है? 25 रुपया। 25 रुपया। ये बताइए कि माहौल किसका बना हुआ है, सरकार किसकी बना रहे हैं? मुलायम सिंह की। हैं? मुलायम सिंह की। कौन? शिवपाल सिंह अच्छा, की। शिवपाल सिंह यादव, मतलब शिवपाल सिंह यादव को यहाँ से जिता रही हैं। हाँ। चलिए, ये देखिए कि जसवंत नगर में चचा और भतीजा की जोड़ी जो कि हमेशा से चलती आ रही है, और यहाँ से जो है खासकर शिवपाल यादव हमेशा से जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके आसपास के विधानसभा के लोग थे, उनके अंदर डबल जोश है, क्योंकि चचा और भतीजा अब साथ आ चुके हैं। जब मैं इससे पिछली बार आया था तकरीबन 5 महीने पहले, तब लोगों के मन में कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था कि भाई चचा भतीजा साथ आएंगे या नहीं आएंगे, तो हम जाएंगे किधर, चचा के साथ जाएंगे या भतीजे के साथ जाएंगे। लेकिन अब लोगों के अंदर जो है थोड़ी सी संतुष्टि है कि भाई दोनों अब साथ आ चुके हैं। तो चलते हैं, और करहल से लेकर तमाम जो है सैफई और तमाम आसपास की विधानसभा 20 तारीख तक लगातार तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।